आज हम देखेंगे कि कैसे एक परफेक्शनिस्ट ने आज हम देखेंगे कि कैसे एक परफेक्शनिस्ट ने अपने काम को परफेक्टली करने के जुनून में उसकी परफेक्टली धज्जियां उड़ा दी। वो चाहती थी कि जब भी उसके पत्थर पर हथौड़ा लगे तो वो एक परफेक्ट एंगल और परफेक्ट फोर्स के साथ ही लगे। थोड़ी सी भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपना परफेक्ट मास्टरपीस बनाने के लिए दिन रात प्लानिंग और रीप्लानिंग करती रहती थी, लेकिन वो मास्टरपीस तो उसके पहुंच में आ ही नहीं रही थी और उस चीज का फ्रस्ट्रेशन अब दिखने भी लगा था। और इन सब में वो ये नहीं देख पाई कि उसके परफेक्शनिज्म की वजह से हुई नाकामयाबी किसी और के लिए कामयाबी बन गई। हाय गाइस, मैं हूँ रम्या और आप देख रहे हैं मिशन मास्टरी। हम में से कई लोग उस स्कल्प्टर की तरह हो सकते हैं, क्योंकि हम चाहते होंगे कि जो भी हम आर्टवर्क बनाएं उसमें हर एक चीज परफेक्ट बने, लेकिन ये करना तो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा परफेक्ट रिजल्ट्स लाने के चक्कर में हो सकता है कि हम अपने स्किल्स को कभी बेहतर ही ना कर पाएं। एटलीस्ट मुझे तो परफेक्शनिज्म का कीड़ा तभी काटता है जब मेरे पास ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होते हैं। तो जो भी आइडियाज़ हैं उन्हीं को परफेक्ट करने में लग जाती हूँ। इससे बाहर निकलने का एक तरीका है ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट कर पाना और किसी एक आइडिया पर मन बनाने से पहले कई आइडियाज़ एक्सप्लोर करने में कंफर्टेबल फील करना। तो आज के वीडियो में वही करने के लिए मैं आपसे 4 टिप्स शेयर कर रही हूँ। लूज ड्राइंग्स बनाने के फायदे और इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने पहले के वीडियोस में काफ़ी बात की है। वो आपके किसी आर्टवर्क के आइडिया को परखने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आइडिया आपके दिमाग में गजब लग रहा हो लेकिन ड्रॉ करने पे कुछ खास ना लगे। इसलिए लूजली ड्रॉ करने से आप अपना वक्त और मेहनत दोनों बचा पाएंगे और बहुत सारे आइडियाज कम टाइम में ड्रॉ करके टेस्ट कर पाएंगे कि कौन सा सबसे अच्छा है। अगर आप कैरेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो स्टिक फिगर्स यूज करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन ट्राई कर रहे हैं तो कटआउट्स यूज कर सकते हैं डिजिटली या पेपर पे, और पेंटिंग करते टाइम रफ कलर ब्लॉब्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तब शायद ही मैनेकिन पे लगे हुए सारे कपड़े खरीदते होंगे। हो सकता है उस पे लगा हुआ टॉप अच्छा लगे, फिर ट्राउजर्स कहीं और के अच्छे लगे, और फिर उसके साथ बार्गेन करके हुए लिया हुआ स्कार्फ लगा के आप एक यूनिक लुक क्रिएट करते होंगे। वैसे ही अपने आइडिया का बेस्ट वर्जन एक्सप्लोर करने के लिए उससे रिलेटेड सारी चीज़ें लिख लीजिए, जैसे कि कैरेक्टर्स, उनके पर्सनालिटीज, मूड्स, अलग अलग सिचुएशंस, कैरेक्टर्स के उन सिचुएशंस की तरफ रिएक्शंस वगैरह वगैरह, और फिर मिक्स एंड मैच। इससे एक परफेक्ट आइडिया सोचने का प्रेशर तो कम होगा ही, और हो सकता है कि जो पहले सोचा था उससे बेटर आइडियाज निकल आए। एक और एक्सरसाइज ये है कि जब भी कोई आइडिया फीका लगे तो उस कैरेक्टर और उसके एक्शंस को ऐसे उटपटांग कॉन्टेक्स्ट में डाल दीजिए कि वो स्टोरी एकदम अलग या फनी हो जाए। मान लीजिए कि आपने लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत लिए और अपने दोस्तों को ये बात बता रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते होंगे ना कि कैसे इसी बात पे हर एक का रिएक्शन अलग अलग होगा। उनका रिएक्शन उनके अनोखे पर्सनालिटीज और सोचने का स्टाइल दिखाता है। वैसे ही किसी एक ड्राइंग के अलग अलग स्टाइल्स एक्सप्लोर करने हो तो वीडियो रेफरेंसेस यूज करने चाहिए, जहां आप देख पाएंगे कि कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स एक ही सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। और अगर आप नेचुरल एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स ढूंढ रहे हो तो भी स्टिल इमेजेस से ज़्यादा वीडियो रेफरेंसेस काम आएंगे। ठीक है, तो अब तक बताए हुए सारे आइडियाज ट्राई कर लिए और आप आइडिया मशीन बन चुके हो, लेकिन इम्परफेक्ट ड्राइंग्स बनाने में अभी भी पसीने छूट रहे हैं। तो फिर तो एक ही रास्ता बचा है, उसका फुल ऑन सामना करना। सारे खराब ड्राइंग, सारा गंद निकलने दो अपने पेंसिल से। ऐसे करने से जो आप ड्रॉ करना चाहते हो उससे रिलेटेड सारे बैड आइडियाज बाहर निकल जाएंगे, जिससे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट करने से हो सकता है आपके स्टोरीज बेहतर हो जाएं, या उन खराब आइडियाज़ के कुछ पार्ट्स लेके हो सकता है कि आप अपने ड्राइंग या स्टोरी को इम्प्रूव कर पाएँ, और इसी प्रोसेस में आपका इम्परफेक्ट ड्राइंग्स की तरफ का डर भी धीरे धीरे कम हो जाए। अगर कुछ कंपनीज इंक्लूडिंग यूट्यूब
अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तब तक लॉन्च नहीं करते जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते, तो आज आप ये वीडियो नहीं देख पाते। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो भी स्टोरीज आप बताना चाहते हैं वो आपका बेस्ट एफर्ट दिखाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वो स्टोरी सिर्फ आपके दिमाग में न रह जाए। जब किसी स्केच या स्टोरी को परफेक्ट बनाने का प्रेशर हट जाता है, तब हम और स्केचेस और स्टोरीज बनाते हैं, जिससे हमारा आर्टिस्टिक ग्रोथ फास्टर होता है। तो सोशल मीडिया पे मुझे टैग करके दिखाइए आपके बैड ड्राइंग्स और आर्टिस्टिक ग्रोथ। मेरे वाले मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और अगर परफेक्शनिज्म से डील करने के आपके पास कोई टिप्स हैं तो कमेंट्स में प्लीज शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।